नमस्कार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, परंतु कोरोना महामारी के चलते किसी भी पुराने चुनाव की तरह सीधे सीधे लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन दोनों के बीच अमेरिकन समय के मुताबिक रात 9 बजे 29 सितंबर को आमने सामने पहला डिबेट होगा, जो कि चुनाव के हिसाब से सबसे बड़े प्रचार व अनिर्णायक वोटरों को निर्णय लेने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। भारतीय समय के अनुसार यह 30 सितंबर को सुबह 6:30 बजे होगा। आइए उससे पहले हम अब तक की स्थिति की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका में नवंबर महीने में 46वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने वाले हैं। इस दौरान वहाँ की राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में लगभग पूरी दुनिया को अब ज़्यादातर चीज़ें पता लग चुकी है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिस पर कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इस कारण ट्रंप की नीतियों से ज़्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन जो बाइडेन एक ज़्यादातर लोगों के लिए नया नाम है। अमेरिका में होने वाले इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन चीन के खिलाफ जुबानी जंग में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। दोनों ही यह दर्शाना चाहते हैं कि वे चीन संबंधित मामलों को बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने के बाद वहां चीन के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। इसे भुनाने में दोनों उम्मीदवार जुटे हैं। ट्रंप के चुनावी अभियान प्रबंधकों ने इसे इस तरह के विज्ञापन किए जिनमें जो बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आवभगत में लगे। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के चुनावी अभियान की ओर से ट्रंप को कोरोना वायरस को हल्के में लेते हुए महामारी के बारे में पारदर्शी रहने के लिए शी जिनपिंग की सराहना करते हुए दिखाया गया। वैसे आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से निपटने के कदमों के साथ ही चीन तीसरा मुद्दा है। अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिकन नागरिक चीन से बहुत नाराज हैं और उन्होंने 66% चीन के प्रति नकारात्मकता दी है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर काफ़ी लंबे से चला आ रहा है। इस बीच अमेरिका और चीन के व्यापार में भारी अंतर था। इसी ट्रेड डेफिसिट को अमेरिका कम करना चाहता था, हालांकि उसको चीन से मंगवाए जा रहे सामानों की ज़रूरत थी। इस कारण जो सामान पहले चीन से मंगाया जा रहा था उसे अमेरिका ने भारत से खरीदना शुरू कर दिया। अब सितंबर 2019 के आंकड़े की बात करें तो भारत से अमेरिका के निर्यात में लगभग 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान अमेरिका ने भारत से कुल 203 अलग अलग सामानों का निर्यात करवाए, जिसमें ग्रेफाइट, कॉपर, इलेक्ट्रोड जैसी कई चीजें शामिल है। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने अमेरिका को कुल 755 अमेरिकी मिलियन डॉलर का ज्यादा मुनाफा कमाया। केमिकल, मेटल और आदि का निर्यात हुआ है। राष्ट्र के एक अध्ययन में माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और बढ़ता है तो भारत को इससे और भी ज़्यादा फायदा भविष्य में देखने मिलेगा। आज हम आपको बताते हैं कि चीन के बारे में इन दोनों का नज़रिया क्या है, भारत को इनसे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। सबसे पहले हम बताते हैं जो बाइडेन के बारे में और उनकी नीतिगत सोच के बारे में। जो बाइडेन जो हैं अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के 2 कार्यकाल के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उनकी उम्र इस वक्त 78 वर्ष की है। जो बाइडेन को दुनिया के सबसे तजुर्बेकार राजनेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन वो अपने भाषणों में भयंकर गलतियां करने के लिए भी कुख्यात है। अपने समर्थकों बीच में जो बाइडेन विदेश नीति के विशेषज्ञ के तौर पर मशहूर हैं। उनके पास वाशिंगटन DC में राजनीति करने वाले कई दशकों का तजुर्बा है। वो मीठी जुबान बोलने वाले नेता के तौर पर मशहूर है। जो बाइडेन आसानी से लोगों का दिल जीत लेते। बाइडेन की सबसे बड़ी खासियत है कि वो सहजता से आम आदमी से नाता जोड़ देते हैं। वही विरोधियों की नज़र में जो बाइडेन ऐसी शख्सियत है जो अमेरिका सत्ता में गहरे रचे बसे इंसान है, जिनमें कमियां ही कमियां। बाइडेन के बारे में उनके विरोधी कहते हैं वो अपने भाषणों में झूठे दावे करते, साथ ही उनकी एक और आदत को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है। उन्हें महिलाओं के बाल सूंघने की बुरी लत है। जो बाइडेन को किस्मत का धनी भी कहा जा सकता है। उन्हें अमेरिका के पहले काले राष्ट्रपति ने अपना उपराष्ट्रपति बनाया। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में
में जो बाइडेन अमेरिका के अफ्रीकी अमेरिका समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय है। डोनाल्ड ट्रंप जहां चीन से नाराज नजर आते हैं, वहीं जो बाइडेन के तत्कालीन समय में निजी हित भी चीन में नजर आते हैं। साल 2013 में जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, उस वक्त ये अपने बेटे हंटर बाइडेन के साथ चीन के दौरे पर गए। इस यात्रा से जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन चीन से लौटते हैं, उसके कुछ वक्त बाद ही हंटर बाइडेन को चीन की एक फर्म कंपनी का पार्टनर बनाया जाता है। इसके बाद चीन की फर्म ने $1.5 बिलियन ज्यादा पैसे बाजार व बैंकों से लिया। साल 2017 में जो बाइडेन को सिग्नेचर का एक चीनी कंपनी में पद दिया गया। सिग्नेचर का अर्थ यह होता है कि इस दौरान आपको अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है या अच्छा खासा स्टेटस कंपनी द्वारा मुहैया कराया जाता है और आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। इसका प्रचार ट्रंप जोर शोर से कर रहे हैं और वे अपनी बातों में चीन का दोस्त बता रहे हैं। हर सर्वे में जो बाइडेन अभी ट्रंप से अधिक बढ़त बढ़ाए हुए हैं। वो ट्रंप को झूठा और अनेक तरह से बोलते। खबरों की माने तो चीन के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन है, क्योंकि चीन को इस बात का पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो चीन को आर्थिक और व्यापारिक नुकसानों को झेलना पड़ेगा। एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत द्वीप समूह के लोगों के मामले पर आयोजित एक बैठक में बाइडेन ने H1 वीजा धारकों को अमेरिका के योगदान के लिए प्रशंसा की। बाइडेन ने इस दौरान कहा कि ट्रंप सरकार द्वारा इस वीजा को इस साल के लिए समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मेरा प्रशासन आया तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कंपनी वीजा पर आए लोगों ने अमेरिका का निर्माण किया। भारत सरकार द्वारा असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के कार्यान्वयन और उसके बाद कानून में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के पारित किए जाने से जो बाइडेन को काफी निराशा हुई। साथ ही कश्मीर को लेकर उन्होंने लिखा कि भारत सरकार को सभी लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चाहिए, इंटरनेट भी देना चाहिए। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद हो सकता है कि जो बाइडेन भारत पर कश्मीर मामले, CAA और NRC मामले पर दबाव बना सकते हैं। जानिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो कि एक बदमिजाज राजनेता हैं और वो ऐसे हैं कि कभी भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। राजनीति की हल्की समझ रखने वालों को इस बात का अंदाजा है कि 74 वर्षीय ट्रंप चीन की खूब आलोचना करते। डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिनके द्वारा अमेरिका फर्स्ट की नीति को अमेरिका में लाया गया। साथ ही इन्होंने ही चीन से अपने व्यापार को कम करने की बात कही थी। यही नहीं, हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जितनी खुलकर आलोचना की है, शायद ही उतनी आलोचना किसी अन्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने की हो। डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में चीन द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ अमेरिका के संसद में एक बिल भी पास कर दिया है। इस बिल के अंतर्गत चीनी अधिकारियों और नागरिकों की संपत्ति को अमेरिका में सीज कर दिया जाएगा। उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति व अमेरिका की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ने के कारण डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे चल रहे थे, परंतु कोरोना वायरस के कारण और अमेरिका को हुए नुकसान, फिर खराब आर्थिक स्थिति व जॉन फ्लॉयड की मौत से उपजे रंगभेद विरोधी आंदोलन को ठीक से हैंडल न करने के कारण अभी वे जो बाइडेन से 8 से 10 अंक पीछे चल रहे। जो बाइडेन और इनकी जो एक खासियत है कि जो बाइडेन भी बहक जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है कई तरह के झूठे दावे करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक फाइटर है जो अपने आप को प्रमोट करने के लिए फटाफट निर्णय लेते हैं, निडर होकर पूरा दम लगाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जुझारूपन और जो बाइडेन का अपने वक्तव्यों में गलती करने की आदत 2-3 महीने में पीछे और डोनाल्ड ट्रंप को आगे कर सकता है। लेकिन आज की स्थिति में जो बाइडेन आगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं। हमारी राजनीतिक समीक्षा पर अपनी सोच व कमेंट्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार।